ये बेटा आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। टाइम थोड़ा कम है, स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन सबसे पहले पता होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है बेटा। तो ऐसे नंबर्स जो कि बहुत ज्यादा बड़े हों या फिर ऐसे नंबर जो बहुत ज्यादा छोटे हों, ठीक है बेटा, तो उनको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके बच्चे, बहुत ज्यादा बड़े नंबर, बहुत ज्यादा छोटे नंबर, उनको हम साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जानते हैं। सिर्फ 4 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर। जैसे बहुत बड़ा नंबर है 1 4 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक है। आपको ना जीरो नजर नहीं, पॉइंट नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? जैसे मैं एक नंबर लिखा 3.2, इसका पॉइंट नजर आ रहा है, ये रहा। मैं एक नंबर लिखा 32, इसका पॉइंट नजर आ रहा है क्या आपको? तो कहाँ है इसका पॉइंट? है कि नहीं? होता है, होता है। मैं अगर 100 को लिखूं ऐसे, तो मैं 100 को लिखूं ऐसे, एक ही तो बात है। कभी कभार आपने देखा होगा बैंक के काम में 132 नहीं लिखते, 132.00। ओके, क्लियर है? इसका मतलब अगर किसी डिजिट के पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका पॉइंट कहाँ है? सबसे आखिरी में। तो 132 का पॉइंट कहाँ है? सबसे आखिरी में। तो यहां से इसको जंप लगवानी है, रैबिट जंप बोलता हूं मैं इसको, रैबिट जंप लगवानी है। और सिर्फ एक डिजिट पहले आ जाना चाहिए पॉइंट। तो एक जंप, दो जंप, तो ये पॉइंट बन गया 132। अच्छा, अब इसको कैसे अरेंज करें, क्योंकि ये 1.32 तो है नहीं, ये तो 132 है, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। समझ रहे हो? ये साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन अब मैं एक बड़ा क्वेश्चन देता हूँ। मैंने लिखा 173, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दी। अब बताओ इसका पॉइंट का आखिरी नंबर, रैपिड जंप लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या? 173, पॉइंट यहाँ चुका है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं बचती। ठीक है, तो कितनी बार जंप लगा था भूल गए? दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 की पावर 10। बात समझ आ रही है? अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ स्क्रीन पर। तो ये पॉइंट इसका ये रहा, तो एक जंप, दो जंप, 3 4 5 6 7 8, 8 जंप ली ना, तो 1.4, 10 की पावर 8। तो बड़े नंबर को हमने इतना सा लिख दिया, जरा सा, 1.4 इंटू 10 की पावर 8। जबकि अगर मैं इसको बोलता, क्या बोलता? 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 बार, है ना? कितना भद्दा लगता है बोलते हुए, ठीक है, कितना अजीब लगता है, कितना अनकंफर्टेबल लगता है। नाउ इट इज वेरी ऑथेंटिक, नाउ इट इज वेरी सुटेबल फॉर अस। 1.4 इंटू 10 की पावर 8, बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बहुत ही छोटा नंबर हो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। बड़ा नंबर कहाँ का यूज होता है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड वीनस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स। बहुत दूर दूर है भाई, बहुत दूर दूर। ठीक है ना? बात समझ आ रही? इतनी दूर दूर है, उसको साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए इतना बड़ा 0 0 0 को छोड़कर हम एक छोटा नंबर लिख देते हैं। अगला, अब अगर बहुत छोटा नंबर हो, बहुत छोटा नंबर है, जैसे ये बहुत छोटा नंबर है, 514 बड़ा है, फिर उसके बाद ये बहुत छोटा हो गया, ये होगा 0.00000000163, एक नंबर ले लेता हूं। ठीक है, सेम हरकत करनी है। पिछली बार आपने जंप यहां लगवाई थी, लेफ्ट की तरफ। कहां लगवाई थी? लेफ्ट की तरफ, तो पावर कैसी थी? पॉजिटिव। अब मैं जंप लगाऊंगा राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट यहाँ रुकना है। ठीक है, तो ये आंसर 1.63, 10 की पावर -8, क्योंकि इस बार हम जा रहे हैं राइट की तरफ। राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, उल्टा। लेफ्ट है तो पॉजिटिव, राइट है तो नेगेटिव। बात समझ आ रही है? अब मैंने जो क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा, ये देखो। अब मुझे जंप लगा 1 2 3 4 5, यही रुकना है, क्योंकि सिर्फ एक नंबर दिखना चाहिए, पॉइंट से पहले एक नंबर। तो 5 बार आ गया तो आएगा -5। कितना सुटेबल हो गया? 5.14 इंटू 10 की पावर -5, और वी कैन से 5.14 इंटू 10 द पावर हो गया ना, और अच्छा हो गया। बात समझ आ रही है? तो चीजों को सुटेबल लगना बहुत जरूरी है, अच्छा लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है बेटा? समझ आ गया यहाँ तक की बात? मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एक प्लस, लेफ्ट जाएंगे तो प्लस, राइट जाएंगे तो माइनस। अब उल्टा, अब आपका 7.2 1 2 3 4 5 6, मैं वो नहीं लिख रहा जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या फिर हटाओ इसको, मैं कुछ छोड़ देता हूँ। ठीक है, 7 6 3 ऐसा कुछ लिख दिया, इंटू 10 की पावर 8 लिख दिया। कुछ नहीं करना है आपको। क्या आपने पहले क्या किया था? सुनो सुनो, ये ऐसा नंबर को कन्वर्ट किया था, ऐसा कन्वर्ट किया था ना, तो लेफ्ट की तरफ गए थे। जब भी आपको निशान हटाने हैं, पोज देखो, ध्यान रखना है, जीरो ज्यादा है, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये पैटर्न 1 है, पैटर्न 1।
पैटर्न 2, पैटर्न 3 और फिर आएगा पैटर्न 4। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो पैटर्न 1 में हमने क्या किया था बच्चा, पैटर्न 1 में 0 0 लगी हुई थी, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो लेफ्ट में पॉजिटिव, ठीक है, और राइट में नेगेटिव। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन को अगर हम चेंज करेंगे नॉर्मल नंबर में तो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब पॉजिटिव के अंदर हम जाएंगे राइट और नेगेटिव के अंदर हम जाएंगे लेफ्ट, उल्टा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अगर हम नॉर्मल से साइंटिफिक नोटेशन में जाते हैं तो लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस, और अगर हम नंबर से साइंटिफिक नोटेशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात रिवर्स होगा, तो पॉजिटिव में राइट और नेगेटिव में लेफ्ट। अब ये नंबर लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, 7.632 लिखना है, जो भी नंबर है। फिर 8 बार जंप कहां पे, राइट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे रुक गए। जितना स्पेस दिखे सब जीरो लगा दो, जितना स्पेस दिखे सब जीरो लगा दो। कितनी होगी, 1 2 5 6, 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ रही है, क्लियर है? एक नंबर हो लेते हैं, 6.83 10⁵। कुछ नहीं करना, 683 लिखो, यहाँ पॉइंट था, शिफ्ट 1 2 3 4 5, फिनिश। समझ आ गई बात, क्लियर है बेटा? चलिए चलिए अगला। अब फिर साइंटिफिक नोटेशन नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। क्वेश्चन लिखो, 5.23 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया ना, तो 0 यहाँ लगाओ, 0 यहाँ लगाओ, 0 0 0 0 0। ठीक है, तो 0.12 कितनी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 2 3। अब कई बच्चे बोले ये जीरो कैसे बेटा, हम ऐसे छोड़ देते, 0.000, इसके आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगाना पड़ेगा ना। इसलिए ये जीरो जंप वाला जीरो नहीं है, ये जीरो जंप वाला जीरो नहीं है। रैबिट जंप से कितनी बार लगी है, 6 बार, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो जितने जगह बच जाएंगे उस जगह जीरो लिख देंगे। तो ये थी हमारे साइंटिफिक नोटेशन, नंबर से नोटेशन, नंबर से नोटेशन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नोटेशन से नंबर, नेगेटिव नोटेशन से नंबर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के जाना। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए मेरे को इसका। चल, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भेज देना, ठीक है बेटा? बाय बाय, टेक केयर।